दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह की गुलामी में आएंगे, पूरी दुनिया आपकी गुलाम बन जाएगी, और अगर अल्लाह की गुलामी छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया आपको गुलाम बना लेगी। आज वही हो रहा है। इस पैगाम को आप सामने रखिए, मैं आपकी खिदमत में नमूना देने के लिए जा रहा हूं। 5 आदमी नमाज नहीं पढ़ता, जो सो रहा है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मर गया है वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसको नमाज आती नहीं वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं वो नमाज पढ़ता है। एक बात याद रखिए, नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज नहीं पढ़ी और बाद में आपका पढ़ने का इरादा भी नहीं है, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, ईमान चला जाए। इसलिए ये बात ध्यान में रहे, जब वक्त हो जाए तो नमाज पढ़िए, और जब नमाज नहीं पढ़ सके तो इरादा कर लीजिए कि मुझको कभी ना कभी मौका मिलेगा, पढ़ेंगे। अगर आपने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, वक्त निकल गया और आपको कज़ा करने का इरादा भी नहीं है, आपका इस्लाम में आखिरी दिन होगा, आप मुसलमान नहीं। दूसरी बात याद रखिए, हज में जा रहा है हाजी, उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज कज़ा हो जाएगी। हज में जा रहा है हाजी, हज करने के लिए जा रहा है हिंदुस्तान से, लेकिन उसको यकीन है कि मेरी एक नमाज कज़ा होगी, तो लिखा है उसका हज में जाना हराम है, उसको तो एक ही हज मिलेगा और एक नमाज 70 हज के बराबर है। तीसरी बात याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो आदमी मुकम्मल नमाज ही नहीं पढ़ता वो कितना बड़ा नाफरमान है, कितना बड़ा नाफरमान है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत जिना करे, मुंह काला करे, उसके पेट में नाजायज बच्चा रह जाए, फिर वो बच्चा पैदा हो, वो माँ जिना करने वाली, मुंह काला करने वाली, उस नाजायज बच्चे को जिंदा दफन कर दे, इससे भी बड़ा नाफरमान वो मुसलमान है जो मुसलमान होकर के खुदा के लिए झुकता ही नहीं। दूसरी बात याद रखिए, बहुत जल्दी से निकालना, आपके घर में बकरी बांध करके आप रखते, पत्ता डालते, वो भूखी बकरी होती है, आप पत्ता ला करके देते हैं, बकरी भूखी है, वो इंतजार में है कि पत्ता आएगा, खाएंगे, भूखी बकरी है। उसको जब आपने पत्ता दे दिया सामने तो वो पत्ता खाने लगी, आपने उसको पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके आपको देखने लगे। होता है कि नहीं होता तजर्बा? बकरी आपकी, भूखी बकरी, आपने पत्ता ला करके उसको दिया, वो पत्ता खा रही थी, भूख मिटा रही थी, आपने जैसे ही उसको पुकारा वो पत्ता छोड़ करके आपकी तरफ देखने लगी। हमारा खुदा आजान से सदा लगा रहा है, मौज़िन खुदा की सदा लगा रहा है, अल्लाह के दरबार में बुला रहा है, लेकिन हम अपने काम में लगे रहे, खुदा की आजान की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस बकरी से भी हम बदतर हैं। एक बात याद रखिए, आपका बेटा दिल्ली से पैसा भेजा, कोरियर वाला मोटरसाइकिल दरवाजे पर लेकर के आपको सीटी बजा रहा, आपको पता चल गया कि मेरा बेटा मनी ऑर्डर पैसा भेजा है, ये कोरियर वाला खड़ा है मुझको पैसा देने के लिए, तो बाप जल्दी से बिस्तर से उठता, दरवाजा खोलता है, उस डाकिया से पैसा वसूल करता है जो बेटे ने दिल्ली से भेजा, वो पैसा वसूल करता है, देर नहीं करता। क्यों? क्या पता डाकिया वापिस हो जाए, मनी ऑर्डर वापिस हो जाए। लेकिन जैसे ही अजान हुई, सदा लगी, सरकारी ऑर्डर आया, न हम बिस्तर से उठे, न हमारा दरवाजा खुला, हमको पैसे की कीमत मालूम है, पैसा देने वाले के खुदा की कोई कीमत हमको मालूम है। जानते हैं, एक नमाज पर शैतान 4 हमले करता, नमाज एक है, शैतान 4 हमले करता है। रात जब होती है तो शैतान नाक में घुस जाता है, नाक में घुस जाता है ताकि इसको सुला दे, नमाज के लिए उठ नहीं पाए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब वजू करो तो नाक में पानी डालो और नाक को जोर से झाड़ो, जो अंदर शैतान घुस गया था वो बाहर निकल जाए।
देखिए पहला हमला शैतान का, जब रात होती है तो शैतान नाक में घुस जाता। दूसरा हमला शैतान का, आदमी सो रहा है बिस्तर पर, उसका इरादा है मुझको नमाज नहीं पढ़नी है, शैतान उसकी गर्दन पर 3 गिरह लगाता है। आदमी सो रहा है, उसका इरादा है कि मुझको 10 बजे दिन में उठना है, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। आदमी नमाज में खड़ा है, अचानक जहन कहीं से कहीं चला गया, ससुराल में चला गया, अचानक ससुराल पहुंच गया और फिर अचानक आ गया कि नहीं तो मैं मस्जिद में हूं, नमाज पढ़ रहा। अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कितनी रकात पढ़ी है, मुझे आगे पढ़ना क्या है। शैतान का चौथा हमला दिमाग पर मुसल्लत हो जाता। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया आलिम दीन के पास, कहा हजरत पैसा नहीं मिल रहा, मैंने कहीं रखा भूल गया। 2 मिनट में मिल जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। कभी भी कोई चीज़ भूल जाओ तो जो काम मैं बता रहा हूं उसको करके दिखाओ, जल्दी से फौरन मिल जाएगी वो चीज़। पैसा रखा हूं, भूल गया हूं, कहाँ है का 2 मिनट में पता चल जाएगा। वजू करो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ। वजू करके जैसे ही नमाज के लिए खड़ा हुआ, अभी पहली रकात उसने पढ़ी थी कि दूसरी रकात में याद आ गया कि भंडार कोने में थैली छुपी हुई है, गया मिल गई थी। दौड़ा दौड़ा आया, हुजूर आपका वजीफा तो काम कर गया। कहा शैतान ने तुम्हें भुलाया, शैतान ने तुम्हें याद दिलाया। वो शैतान चाहता ही नहीं है कि खुदा का बंदा खुदा की बंदगी करे। सारे मोहल्ले के लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, दर्जी था, सिलाई करता था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। वक्त के मुहद्दिस थे, सबको बुला करके कहा कि लोगों बस्ती वालों, सब तो नमाज पढ़ते हो, एक आदमी क्यों नहीं नमाज पढ़ता? कहा हुजूर मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मेरे 1 पैसे का नुकसान है। जोहर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, असर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, 5 नमाज में जाऊंगा 5 पैसे का नुकसान। तो इमाम साहब ने कहा घबराने की क्या बात है, 5 पैसा मैं दे दूंगा, तुम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। चट मंगनी पढ़ दिया, झट आता है मस्जिद से, पट भागता है। अब इमाम साहब को शक हुआ कि ये नमाज किस तरह पढ़ा, वजू भी करता है कि नहीं करता। अरे अल्लाह का बंदा इतनी जल्दी आता है, इतनी जल्दी चला जाता है, वजू करते हो कि नहीं करते हो? कहा नहीं वजू नहीं करते, वजू के बगैर नमाज पढ़ते। 1 पैसा में 1 ही काम होगा, 2 काम नहीं।